प्रेगनेंसी के समय कुछ महिलाएं ऐसी छोटी छोटी गलतियां कर जाती हैं जिनका उनको खुद भी पता नहीं चलता कि वो कोई मिस्टेक कर रही हैं, जिससे सीधा का सीधा असर उनके गर्भ में बच्चे पर पड़ सकता है। बच्चा डिफेक्ट के साथ पैदा हो सकता है, बच्चा कम वजन का पैदा हो सकता है और भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन आपकी प्रेगनेंसी में आ सकते हैं। मतलब जो मैं इस वीडियो में आपको गलतियां बताने जा रही हूँ उनको जल्द से जल्द आपको सुधारने की कोशिश करनी है, जिससे कि गर्भ में बच्चे के विकास में किसी भी तरीके का कोई डिफेक्ट ना आए और ना ही किसी भी तरीके की कोई रुकावट हो और बच्चा सही वजन के साथ पैदा हो। तो चलिए जानते हैं वो कौन सी गलतियां हैं आपकी जिन पर आप कभी भी ध्यान नहीं देते हो। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मैं हूँ रेशु, आप सभी के साथ। आप देख रहे हो रेशूज ब्लॉग यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली गलती है आपकी कि आप सब कुछ अपनी पसंद के अकॉर्डिंग खाते हो। आपको प्रेगनेंसी में क्या पसंद है वही आप खाते हो, लेकिन आप ये नहीं सोचते हो कि आपके लिए क्या अच्छा है। क्योंकि मैंने बहुत सारी महिलाओं को देखा हुआ है कि प्रेगनेंसी के टाइम पे कुछ ना कुछ उल्टा सीधा खाने का मन करता है तो वो वही खाती हैं, अपनी बाकी हेल्दी डाइट पर ध्यान नहीं देती हैं, जिस वजह से वो ढेर सारा अपना वेट पुट ऑन कर लेती हैं और बच्चे को घर में बिल्कुल ज़ीरो न्यूट्रिशन मिलते हैं। फिर क्योंकि जो बाहर का खाना आप खाओगे, अपनी जीभ के टेस्ट के अकॉर्डिंग खाना खाओगे, तो वो केवल आपकी बॉडी का फैट बढ़ाएंगे, आपको न्यूट्रिशन वो ज़ीरो देंगी। इसीलिए आपको प्रेगनेंसी के टाइम पे जीभ के हिसाब से नहीं, अपनी हेल्थ के हिसाब से खाना चाहिए। अपनी बाद में भी विशेष पूरी कर सकते हो अपनी जीभ की, लेकिन अभी घर में आपका बच्चा पल रहा है तो उसके लिए फिर आप कब करोगे? उसके लिए तो मौका अभी है ना आपके पास। तो उसके लिए आपको अपनी डाइट पर, अपनी पोषण पर बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देना होगा। क्योंकि अगर घर में बच्चे को पोषण की कमी हुई, सही तरीके से खाना नहीं लिया, तो फिर घर में बच्चा डिफेक्ट के साथ पैदा हो सकता है, बच्चे के विकास में कहीं ना कहीं कमी हो सकती है। इसीलिए अपनी एक सही बैलेंस डाइट ही आपको प्रेगनेंसी में लेना चाहिए। बाहर का खाना वाना जो भी आपका मन करता है उसको बंद करना चाहिए। हेल्दी तरीके से बनाया हुआ खाना, सुबह अच्छे से ब्रेकफास्ट, आपका लंच टाइम पर और डिनर टाइम पर आपका होना चाहिए। बीच बीच में जो छोटी मोटी भूख लगती है उनमें भी आपको हेल्दी खाना खाने की ही कोशिश करनी चाहिए। हेल्दी में जैसे कि आपको छोटी मोटी भूख में सलाद खाना चाहिए, फ्रूट्स लेने चाहिए, जूसेस लेने चाहिए। इस तरीके से आप जो भी लें हेल्दी ही लें। इतना सोच कर लें कि घर में बच्चा केवल और केवल आपके इसी खाने से अच्छे तरीके से विकास करेगा। ठीक है, तो एक बात आपको क्लियर समझ में आ गई। अब आप अपने पसंद नापसंद के खाने को रखेंगे साइड में, अपने घर में बच्चे के विकास के बारे में पहले सोचेंगे। दूसरी गलती जो आप करती हैं वो है वैक्सीन टाइम पर ना लेना। जैसे कि फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी में आपको 2 से 3 वैक्सीन लगती हैं जो आपको टाइम टू टाइम लगवाना चाहिए। वैक्सीन मिस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये वैक्सीन आपके लिए नहीं, आपके घर में बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। घर में बच्चे को जन्म लेने के बाद बीमारियों से बचाने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए टाइम टू टाइम अपनी वैक्सीन आप जरूर लगवाइए। वैक्सीन डिले बिल्कुल मत कीजिए। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिए। साथ ही साथ जो डॉक्टर आपको टेस्ट करवाने के लिए बोलते हैं, आपको अल्ट्रासाउंड करवाने के बारे में बोलते हैं, वो भी प्लीज़ ज़रूर करवाइएगा, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। क्योंकि बाद में फिर बच्चे के बारे में पता चलता है, कोई दिक्कत पता चलती है तो फिर उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन अगर आप टाइम पर अल्ट्रासाउंड करवाते हो, टेस्ट करवाते हो, तो डॉक्टर आपको पहले सचेत कर देती है, पहले बता देती है, और अगर कोई प्रॉब्लम निकलती है तो डॉक्टर उसको टाइम पर सही भी करने का दम रखती है। लेकिन अगर आप डिले कर देते हो उस चीज़ में, आपको लेट पता चलती है, तो कहीं ना कहीं फिर वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। इसीलिए टाइम टू टाइम अपने सारे टेस्ट, अल्ट्रासाउंड जरूर करवाने चाहिए, इनको इग्नोर नहीं करना चाहिए। बाकी चीज़ों में आप कंजूसी कर दो, घर के खर्चे वर्चे जो भी हैं, लेकिन इन चीज़ों में कंजूसी बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये आपकी बच्चे की हेल्थ से जुड़े हुए टेस्ट और अल्ट्रासाउंड होते हैं। मतलब हेल्थ को पता करने के लिए अल्ट्रासाउंड होते हैं। मैंने बहुत से ऐसे केसेस देखे हुए हैं जिन्होंने शुरुआत में कोई भी टेस्ट, अल्ट्रासाउंड नहीं कराया और बाद में उनको बहुत बड़ी चीज़ के बारे में पता चला बच्चे के अंदर। फिर डॉक्टर ने यही बोला कि अगर टाइम से आप सारी चीज़ें करा लेते तो आज ये प्रॉब्लम शायद ना होती। तो इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है, अपने प्रेगनेंसी के जरूरी टेस्ट, अल्ट्रासाउंड आप जरूर करवाएं। नेक्स्ट, आपको जो डॉक्टर ने कैल्शियम, आयरन और फॉलिक एसिड सप्लीमेंट दिए हैं तो उनको आप टाइम टू टाइम जरूर लेते रहिए। क्योंकि डॉक्टर क्यों देते हैं? कोई ना कोई तो बेनिफिट उनसे होता है ना। आपके शरीर में खून की कमी नहीं होती है, क्योंकि बच्चे को भी डेवलप होने के लिए आपका ब्लड चाहिए, तो आपके शरीर में भी तो सही तरीके से ब्लड होना चाहिए ना। इसीलिए आपको वो आयरन, फॉलिक एसिड की मेडिसिन दी जाती है और कैल्शियम की मेडिसिन भी दी जाती है, जिससे कि बच्चे की बोन्स बनने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिले।
ठीक है। तो ये मेडिसिन भी आप टाइम टू टाइम अपनी लेते रहिए, इनको स्किप करने की गलती बिल्कुल मत कीजिए। आपको इनको लेने से वोमिटिंग होती है, जो भी होता है, जैसे भी होता है लीजिए, लेकिन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट, आपको इस टाइम किसी भी तरीके का इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। अगर इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे कि यूटीआई हो जाता है आपको, या वायरल इन्फेक्शन है, फीवर आता है, तो इससे भी घर में बच्चे पर इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि इन्फेक्शन होता है आपको प्राइवेट पार्ट में, यूटीआई वगैरह होता है, तो ये सीधा घर में बच्चे तक अटैक कर सकता है। इसीलिए प्रेगनेंसी में अपनी हाइजीन पर स्पेशली ध्यान दीजिए। यूरिन को रोककर बिल्कुल मत रखिए। प्राइवेट पार्ट को अपने अच्छे तरीके से क्लीन करते रहिए। जितने बार भी यूरिन पास करने जाते हो उतने बार सादा पानी से जरूर धोइए, जिससे कि आप इन्फेक्शन से बचे रहो। और अगर वाइट डिस्चार्ज वगैरह आपको होता है तो पैंटी गंदी होती है तो उसको चेंज करिए हर बार, जिससे कि आपको किसी भी तरीके का इन्फेक्शन प्रेगनेंसी में ना हो पाए, क्योंकि इस टाइम वैसे ही आपकी इम्यूनिटी वीक होती है, आपको कोई भी छोटे से छोटा इन्फेक्शन जल्दी पकड़ लेता है। इसलिए इन्फेक्शन से बच के रहिए। और सर्दी जुकाम खांसी का सीजन चल रहा है तो बाहर जाने से बचिए। तो ये क्लियर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट होता है नॉइस पॉल्यूशन। अगर आप बहुत ज़्यादा शोर शराबे वाले एरिया में रहते हो, इससे भी बच्चे की सुनने की क्षमता पर फर्क पड़ सकता है। जन्म लेने के बाद बच्चे को ये डिफेक्ट हो सकता है, इसलिए ज़्यादा शोर शराबे वाले एरिया में भी आपको जाना अवॉइड करना चाहिए। जैसे कि शादी ब्याह का सीजन आ रहा है तो डीजे वगैरह है, तो उनसे आपको डिस्टेंस बनाकर रहना चाहिए, क्योंकि आपको पता है ना कि 5 महीने के बाद बच्चा सारी बाहर की आवाज़ें सुनने लग जाता है। तो इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। नेक्स्ट, आपको स्मोक से बचना है, मतलब धुएं से बचना है। ये बीड़ी, सिगरेट या फैक्ट्रीज वगैरह का जो स्मोक होता है उनसे आपको बचना है। जैसे आपके घर में कोई स्मोकिंग करता है, बीड़ी सिगरेट लेता है, तो आपको बहुत ज़्यादा दूरी उससे बना लेनी चाहिए। वो स्मोक अगर अंदर जाता है तो कहीं ना कहीं बच्चे पर इफेक्ट पड़ सकता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, डॉक्टर के जितने भी टाइम टू टाइम आपके अपॉइंटमेंट होते हैं, रेगुलर आपका चेकअप करते हैं डॉक्टर, उसको भी स्किप बिल्कुल ना करें। वो भी टाइम टू टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है आपकी टाइम टू टाइम प्रेगनेंसी को मॉनिटर करने के लिए, टाइम टू टाइम प्रेगनेंसी में हो रही चेंजेस को जानने के लिए, क्या नॉर्मल है, क्या सही नहीं है, सब कुछ डॉक्टर आपको क्लियर बताता रहता है। इसलिए हर महीने जो डॉक्टर के अपॉइंटमेंट होते हैं, डॉक्टर से मतलब रेगुलर आपका चेकअप होता है, उसको भी मिस बिल्कुल ना करें। ये सारी बातों पर अगर आप ध्यान दे लेते हो तो प्रॉमिस है आपसे, आपका बच्चा हेल्दी ही पैदा होगा। बच्चे में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, नॉर्मल डिलीवरी होगी और प्रेगनेंसी में भी आपकी कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं होंगे। बच्चे का वजन सही और पूरे तरीके से विकास होगा, पक्का प्रॉमिस है आपसे। तो इन बातों पर ध्यान आप जरूर दीजिए। अभी तक नहीं देते आए हो तो जल्दी से देना स्टार्ट कर दीजिए। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट्स में जरूर शेयर करें। बाय बाय, थैंक यू सो मच।